नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुदगल समाज सेवी आज आया हुआ हूँ आस्था माता जी के घर में। ये वो माता जी हैं जो किसी भी नाम की मोहताज नहीं है, क्योंकि दुनिया इनके चेहरे को जानती है, बाखूबी पहचानती है। ये सनातन धर्म की सेवा करने वाली वो माता है जिनका नाम पूरे विश्व में आस्था माता जी के नाम से, आस्था माँ के नाम से लिया जाता है। और आज हम इनके पास आए हैं कुछ जानने के लिए, सनातन धर्म की जो कमियां हैं और जो लोग आप देख रहे होंगे कि इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं बहुत सारे, वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ अपनी वीडियो बनाते हैं, अपने आप को, अपने चेहरे को चमकाने के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या उससे सनातन की जीत होगी? या अगर हम बात करें कि इस समय एक मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत जोरों से छाया हुआ है, जो लव जिहाद का जिसको मुद्दा कहा जाता है, लव जिहाद के बारे में भी आज हम माता जी से जानेंगे। और साथ में जो ये इन्फ्लुएंसर हैं बहुत नए नए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इशारा ही काफी होता है उनके लिए, क्या ये अपनी इन रील बनाने के माध्यम से, या ये जो रीलें बना बना के डाल रहे हैं, जिहादियों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, क्या ये किस हद तक सही है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम किसी मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं तो पुलिस हमें टॉर्चर करती है, हमें परेशान करती है। हम अगर अपनी पहल करते हैं सनातन धर्म की तरफ से कि अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए, या अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने हिंदू सनातनी मंदिरों को बचाने के लिए, तो पुलिस हमारे सनातनी भाइयों के साथ मारपीट करती है और उनको जेल में डाल देती है। और कई जगह देखा गया होगा कि गौ रक्षक है वो बड़े बड़े ट्रकों को रोककर गाय माता को बचाने की सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन गौ रक्षकों को जेल में डाल देती है और उनके संग अभद्रता करती है। तो हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले आस्था माँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, अमित समाज सेवी चैनल पर। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो लव जिहाद का एक मुद्दा चल रहा है, ये आप किस नजर से देखती हैं और अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए भाई, आपके चैनल वाले जितने भी आपके दर्शक है सभी को मेरा हर हर महादेव, मेरा भगवा प्रणाम। बात आपने की कि लव जिहाद एक बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी, कैंसर से भी गंदी बीमारी है, दीमक से भी गंदी बीमारी है, जिसको जड़ से खत्म करना होगा। और जड़ से खत्म वो बीमारी तब हो सकती है, कहते हैं ना, कैंसर के लिए हम जगह जगह जाते हैं, किसी को डॉक्टर को दिखाते नहीं। ये जो लव जिहाद वाली बीमारी है, ये सभी सनातनी अगर इकट्ठे हो जाए तो ये बीमारी आराम से खत्म की जा सकती है, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और इलाज इसका इतना अच्छे से बांध दिया जाना चाहिए, इतना अच्छे से बांध दिया जाना चाहिए, अगर कोई लड़की की तरफ देखे तो वो भगवान की तरफ से ही अंधा हो जाए कि ना ना ना, इधर नहीं देखना, कुछ भी करो इधर नहीं देखना। तो ये हमारे में कमियां है, कुछ जो लव जिहाद हो रहा है ना, हमारे में कमियां हैं, इसलिए ये लव जिहाद हो रहा है भाई साहब। तो माता जी, आप अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए कैसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी एक बहुत रिसेंटली एक किस्सा हुआ है मोनालिसा का, और एक कनिका शर्मा का, और एक जो मतलब बड़ा पाव गर्ल है, नाम मुझे नहीं पता, दीक्षित नाम है उसका, चंद्रिका दास दीक्षित। हाँ। तो ये सब हिंदू लड़कियां, ये जो प्रोपोगेंडा चल रहा है, इसके लिए कैसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो भैया, मेरे गले में ना अभी अंदर था, ये देखो मेरे गले में हमेशा ये सुअर का दांत रहता है। अच्छा, सुअर का दांत? ये जंगली सुअर का दांत है। अच्छा। और मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर बहन बेटियों को बचाना है तो सुअर का दांत पहनाना है। जब सुअर का दांत पहनाओगे तो कोई सुअर नजदीक नहीं आएगा। देखो, अब कल को कोई कहे हमें मुसलमानों को, नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी को भी किसी के मतलब मजहब को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अपनी बेटियां, हिंदू बेटियों को सुअर का दांत पहनाएं और सुअर से बचाएं। अगर सुअर का दांत आपके पास नहीं है तो मेरे पास पानी बनाकर ले जाए, उसके पीने से भी बहुत फर्क पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं घर से जो परवरिश मिलती है ना अमित भाई, उसी का बहुत बड़ा फैक्ट होता है। आजकल माओ के पास टाइम ही नहीं है। आजकल 24 घंटे माँ खुद फोन पे लगी रहती है, बगल में बैठी धीरे धीरे बेटी लगी रहती है, हम बाबू चोना मम्मी बात कर रही है किसी से। तो जब मम्मी अपना लगी हुई है, वो बाबू छोना लगी हुई है, तो भाई बेटियां तो फिर लव जिहाद तो क्या, कई कई जिहादों में फंसेंगी। देखिए, कितनी अच्छी बात माता जी ने कही है कि जब कई नतीजा होता है कि जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं और फिर बाद में रोते हैं, पछताते हैं कि हमारी बेटी चली गई, हमारी बहन चली गई। और देखिए, इसका इलाज माता जी ने कितना अच्छा बताया है कि आप अपने, अगर इन सूरों से
अपनी बेटी बहन अपनी मतलब बीवी को बचाना चाहते हो तो अपनी बहन बेटी और बीवी के गले में, अपनी माँ के गले में एक सुअर का दांत पहना दीजिए ताकि कोई सुअर नजदीक ना आए। एक बात कहने का मतलब है, हो सकता है कोई मतलब आप अगर आज का जो माहौल चल रहा है ना, जो मैं जिम वाले लोग हैं जो कहीं मैं पूछती हूँ तो उनमें से कुछ महिलाएं हैं जो इस तरह की हैं, बट सब महिलाएं एक सी नहीं होती, बट एक सी नहीं होती उसके बावजूद भी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती। जब भी बच्चा स्कूल से आता, ऑफिस से आता, कभी माँ ने गले लगाया, कभी माँ ने दरवाजा खोला और उसके बाद उसको जोर से हक किया हो और उसके मुंह पे प्यार किया हो कि मेरा बच्चा कैसा है, आज का कैसा दिन रहा, नहीं, कोई मतलब नहीं। खाना, हाँ ठीक, क्योंकि जब आप खुद घर से वो ध्यान नहीं दोगी ना बच्चों को कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे के बैग में क्या पड़ा है। कभी कभी भी कोई भी परिवार हिंदू बता दे क्या आप लोगों ने बच्चे के पीछे जाकर देखा हो कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ जॉब करती है मेरी बेटी। मैं ये तो माँ है ना, आज उनकी बेटियां लव जिहाद में पढ़ने का कारण कि वो अपने परिवार में ध्यान नहीं दे रही है, बस यही कहूँ। परवरिश का नतीजा है, कुल मिला के परवरिश का नतीजा है। परवरिश की बहुत कमी है क्योंकि आप देख रहे होंगे आज की दुनिया इतनी मतलब शॉर्ट टर्म दुनिया हो चुकी है कि लोगों को मोबाइल से, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से फुर्सत नहीं है। जैसा कि माता जी ने कहा कि मतलब अगर बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को, बच्चों को बचाना है तो ये इस चीज की निगरानी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें कि वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फोन पर किससे बातें कर रहे हैं। तो माता जी